हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर रखा है। इससे रिलेटेड फार्मूले ये सब हमने पिछली वीडियो में किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहले हम देखिए लाल बटा काका से चेक करते हैं। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक। सेक मतलब क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटे आधार, अब इससे तुलना कराएंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 13 और एक आधार का मान कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ देखिए इसको हमने थीटा मान लिया, तो इसके सटी हुई भुजा आधार यानी 12, और ये दूसरी भुजा क्या हो जाएगी जो सबसे बड़ी है वो कर्ण। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है यहाँ पता नहीं हमें, तो लंब स्क्वायर, और आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर लंब स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर कितना, नहीं 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। इसको इधर भेजेंगे, 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। तो 169 में 144 घटेगा कितना आएगा? 25 बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? √25। तो लंब बराबर 5 आ जाएगा। लंब कितना आ जाएगा? 5। अब चलिए सारे हम जितने भी इसके अन्य त्रिकोणमितीय फलन हैं उनको ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। और कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो चलिए इससे पहले देखते हैं लंब कितना है इसका। लंब आया है 5, तो 5 बटे कर्ण कितना है? 13। मैं लिख लेते हैं। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। लंब कितना है? 5। और आधार कितना है? 12। आधार कितना है? 12। और लंब कितना है? 5। कर्ण कितना है? 13। और लंब कितना आया? 5। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आ गई इनकी। बाकी 5 जो बचे त्रिकोणमितीय फलन उनकी वैल्यूज ये आ गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। cos ए बराबर cos बी दिया है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं जिसमें देखिए ये ए है, ये बी है, और ये सी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी क्या है? न्यून कोण है, दिया हुआ है। तो सी को हम क्या मानेंगे? 90 डिग्री का। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं cos ए बराबर क्या हो जाएगा। तो जब ए लेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाल बटा कक्का। क्या करते हैं? लाल बटा के ए। तो लाल बटा कक्का से देखते हैं, तो cos बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। तो चलिए देखते हैं cos ए, तो ये ए है, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? एंगल जब ए लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा? सी ए। तो आधार क्या होगा? देखिए आधार बटा कर्ण तो हमको करना ही है, आधार बटा कर्ण। लेकिन देखिए जब एंगल ए है तो आधार सी ए हो जाएगा। तो सी ए बटा कर्ण, कर्ण तो यही रहेगा ए बी। और आधार अब देखिए किसके लिए लेना है? एंगल बी के लिए। तो बी से सटी हुई भुजा सी बी, तो सी बी बटा कर्ण तो वही रहेगा ए बी। अब देखिए ए बी से भी कट गया, सी ए बराबर सी बी आ गया। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? समान भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं।
तो जब संगत बराबर भुजाओं के संगत कोण जब बराबर होते हैं तो सी ए के सामने देखिए, सी ए के सामने क्या है, एंगल बी है, क्या है, एंगल बी, और बराबर सी बी के सामने क्या है, एंगल ए है। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। चलिए तो रहा क्वेश्चन कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इस दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइन का और कॉस का मान निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, या तो हम इसको और सरल तरीके से करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे भी देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी फार्मूला हम क्या जानते हैं कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1। तो अब दूसरी चीज़ हम क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ भी देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी देखिए एक बार अगर साइन को भेजें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दोबारा देखते हैं, अगर साइन को कॉस को भेज दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट, और स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7/8। तो देखिए 7/8 का होल स्क्वायर, 7×7 = 49 और 8×8 = 64। दूसरी वैल्यू भी यही निकालनी थी, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही आंसर हो जाएगा।